शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हलंत पुल्लिंग चल रहा है। हलंत पुल्लिंग में हमने पकारांत एक शब्द सिद्ध किया था। गुप शब्द था, गुपुरक्षणे धातु से बना था। भवादि गण की धातु है परस्मयी पद। ये जो बीच बीच में हम गणों का जिक्र करते रहते हैं, अदादि गण, भवादि गण, ज्योत्यादि गण, ये 10 गण लघु सिद्धांत कौमुदी में आगे अभी सुबंत के खत्म होने के बाद यही आने वाले हैं। सुबंत खत्म होके फिर अव्यय प्रकरण चलेगा, उसके बाद यही आने वाले हैं। तो घबराने की बात नहीं है। प्रत्येक धातु का कोई ना कोई गण तो बनाना ही पड़ता है ना, किसी न किसी ग्रुप में उसको रखना पड़ेगा। ऐसे सारी धातुओं को बिखेर के रखेंगे तो सूत्रों का कैसे उपयोग करेंगे। तो एक व्यवस्था देने के लिए कुछ धातुओं को कुछ गणों में रख दिया, गण माना ग्रुप ऐसे। तो ये भवादि गण की धातु है, गुपुरक्षण है। और रक्षा करना अर्थ है इसका। रक्षा करना मतलब रक्षा करने वाला। गुप माना रक्षा करने वाला। उसका रूप सिद्ध किया था, क्विप प्रत्यय से इसका रूप सिद्ध हुआ था। क्विप प्रत्यय से ये गुप रूप नहीं, क्विप प्रत्यय से ये शब्द बनता है। ये गुप जो प्रातिपदिक है, ये गुप जो शब्द है, ये क्विप प्रत्यांत है। रूप सिद्ध कर लिया था, कोई विशेष कार्य उसमें ऐसा था नहीं। बहुत सामान्य सूत्र लगे थे, झलाम जसवंते इत्यादि लगे थे, और चरत्व करने के लिए वावसाने इत्यादि लगे थे। तो आपने वो देख लिया था। अब शकारांत पुल्लिंग शब्द चल रहे हैं। शकारांत सर आता है ना प्रत्याहार में। तो शकारांत पुल्लिंग शब्दों को लेने के लिए ही अब एक सूत्र ला रहे हैं, जो कि एक शकारांत शब्द है। कुछ इस प्रकार का दृश्य। ये दृश्य के अर्थ कई होते हैं, देखना इत्यादि, फिर देखने में ज्ञान है। तो लेकिन यहाँ जिस दृश्य के अर्थ की लेकर यहाँ पर रूप सिद्धि करेंगे, वो है ज्ञान से भिन्न जब उसका अर्थ हो, अर्थात ज्ञानार्थ ना हो। जब दृश्य धातु ज्ञान से भिन्न जब उसका अर्थ हो, उसको लेके करेंगे। दृश्य धातु को लेकर अब यहाँ पर थोड़ा विचार चलेगा। तो उसी को लेकर ये सूत्र रखेंगे, और वो सूत्र जो आएगा आपके सामने 2 अलग अलग प्रत्ययों को विधान करेगा। वो 2 अलग अलग प्रत्यय से रूप में थोड़ा फेरफार हो जाएगा, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और दृश्य धातु किस पक्ष में है? जब ये ज्ञान का अर्थ ना दे रही हो, ज्ञान से भिन्न कोई अर्थ दे रही हो। तो इसी को लेके सूत्र प्रस्तुत होने जा रहा है। त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच, त्यदादिषु दृशो अनालोचने कंच। हाँ, त्यदादिषु दृशो
नालोचने, क्योंकि ये आकार को तोड़ के भी बोलते हैं, लेकिन जब संयुक्त बोलना हो पूरे पद को तो दृशो नालोचने ऐसे बोल देना चाहिए, और तोड़ के बोलने की इच्छा हो तो दृशो अनालोचने, क्योंकि वक्ता को थोड़ी छूट मिली है, लेकिन विद्यार्थी काल में अभ्यास ऐसा ही रखना चाहिए, दृशो नालोचने कंच। हाँ, कंच तदादिषु दृशो अवग्रह चिन्ह है, इंग पदांतादति संधि है, ये आप समझते ही होंगे। दृशो नालोचने कंच, ये कार है तो नकार जैसा उच्चारण निकलता है इसका, इसलिए कंच बोल दिया। जोड़ के लिख रहे हैं, इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। सूत्र है 3-2-60। ठीक है, सूत्रच्छेद कर लेते हैं, वही हमारा जो क्रम है जिस क्रम से हम चलते हैं, अर्थात पद देखते हैं पहले। सबसे पहले तो त्यदादिषु एक पद है जो सप्तमी बहुवचन का है, दृशः एक पद है, दृशः से ही दृशो बना है, दृशः एक पद है जो पंचमी का है, अनालोचने एक पद है जो सप्तमी का है, कई एक पद है, कन कई प्रथमा का है, और चा अव्यय है। तो त्यदादिषु सप्तमी का पद है, सप्तमी का बहुवचन। दृशो से जो दृशः से दृशो बना है तो दृशः पंचमी का है, अनालोचने सप्तमी है, कन जो है कन और एक चा प्रथमा और चा अव्यय। कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5, पंचपदी है ये, 5 पदों वाला सूत्र है। अनुवृत्ति आ रही है इसमें क्विन की, स्पृशो अनुदके क्विन से, स्पृशो अनुदके क्विन से इसमें अनुवृत्ति आ रही है। ये सूत्र जिससे अनुवृत्ति इसमें आ रही है, यदि लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम में देखें तो ये आपके आगे आ रहा है, यानी बाद में है, और यदि अष्टाध्याय के क्रम से देखें तो ये स्पृशो अनुदके जो क्विन है ये 58 पे बैठा है, और त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच ये 60 पे बैठा है। तो अष्टाध्याय क्रम में तो इससे 2 सूत्र पहले बैठा है, स्पृशो अनुदके क्विन, तो अनुदके क्विन। ठीक है, अनुवृत्ति हमने देख ली, इसकी क्विन की अनुवृत्ति आ रही है स्पृशो अनुदके क्विन से, और बाकी वृत्ति बन जाती है। अब वृत्ति क्या कह रही है? कह रही है कि त्यदादिषु, देखो यहाँ अका सवर्ण दीर्घ हुआ है, त्यदादिषु और उपपद में, उपपद है और त्यदादिषु है, तो दीर्घ उकार हो गया ना अका सवर्ण दीर्घ से, समझ आ गया ना? ये अका सवर्ण दीर्घ होके ये दीर्घ उकार हो गया। तो त्यदादिषु उपपदेषु तोड़ के बोल रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको पदों का थोड़ा पता रहे। त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञान अर्थ, अज्ञान अर्थात, अज्ञान अर्थात, ये कोई अणची है ना, सु में उकार है ना, उकार से वकार बना है। अज्ञान अर्थात दृश्य है कहीं शात, कन हो जाए उसको प्रत्यय, कैसी स्थिति में? और दूसरा क्या है? चक्विन, क्विन भी हो जाए, शात चक्विन। मतलब क्या कह रहे हैं कि यदि ये जो धातु है दृश धातु, ये धातु यदि त्यदादि, त्यदादि आपको पता ही है, त्यद तद यद एतद ये सब त्यदादि में आते हैं, आपने सुने थे पहले। यदि ये त्यदादि का कोई भी एक इनमें से, त्यद हो, यद हो, तद हो, एतद हो, त्यद हो, ये सब हो इनमें से कोई, इनको सबको त्यदादि बोलते ही हैं। ये त्यदादि जो हो उपपद के रूप में बैठे हुए हों, उपपद आपको पता ही है पहले बैठता है, तो उपपद के रूप में बैठे हुए हों, किससे? दृश धातु से। यदि ये त्यदादि, त्यद तद यद एतद इत्यादि जो हैं दृश धातु से पूर्व में उपपद के रूप में बैठे हुए हों, और इस दृश धातु का जो अर्थ निकलता हो वो ज्ञान भिन्न निकलता हो, अर्थात ज्ञान ना निकलता हो, ज्ञान ना निकलता हो, उससे भिन्न कोई अर्थ निकलता हो, तो ऐसी स्थिति में इस दृश धातु को क्या हो जाए? या तो कई प्रत्यय हो जाए या क्विन प्रत्यय हो जाए, मतलब दोनों हो जाए,
एक पक्ष में कहीं भी हो जाए और एक पक्ष में क्विन भी हो जाए, दोनों प्रत्यय हो जाए। शर्त क्या है? पूर्व में उपपद बैठा हुआ हो चदादि का कोई, और दृश धातु का जो अर्थ है वो ज्ञान भिन्न निकलता हो, तो तब इसमें ऐसी स्थिति में कहीं प्रत्यय हो जाए और कन प्रत्यय हो जाए। ऐसा इन्होंने विधान कर दिया है। ठीक है, लेते हैं, क्या लेते हैं? जैसे हमारा ये तो आपकी बैठी है दृश धातु। यहां ध्यान रखना, दृश धातु में शकार हलंत है, शकारांत शब्द शकार हलंत है, क्योंकि अभी थोड़ा परिवर्तन होगा। तो हम इसमें कई प्रत्यय भी बैठा, अच्छा उपपद के रूप में तद बैठा है, तद से ही बनता है ना, सह वह के लिए होता है, तद बैठा है उपपद के रूप में। आवाज आ रही है स्पष्ट आपको? वो स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम भी होती है कई बार। जी क्लियर आवाज है। ठीक है, अब पर में हम दोनों पक्ष करेंगे। एक पक्ष में हम क्या करेंगे? कई प्रत्यय करेंगे, यकार जिसके अंत में है, और एक पक्ष में हम इस पे बोर्ड पे थोड़ा सा ये सूत्र मिटा रहे हैं थोड़ी जगह बनाने के लिए, तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। एक पक्ष में क्या होगा? कई प्रत्यय होगा, और दूसरे पक्ष में क्या होगा? इसमें क्विन प्रत्यय होगा। दोनों साथ साथ लिख रहे हैं। उपपद तद ही है दोनों में, तो शर्त तो एक ही है ना, धातु भी दृश्य ही है और ज्ञान भिन्न है। और दूसरे पक्ष में क्या होगा? क्विन प्रत्यय। एक में कई प्रत्यय कर दिया और एक में क्विन प्रत्यय करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, तद दृश किम प्रत्यय, किम प्रत्यय में यकार आपका हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः, और ककार आपका लसकव तदिते अदर्शनम लोपः तस्य लोपः। तो इसमें तो यकार चला गया, ककार चला गया कहीं में, और अकार मात्र शेष रह गया जहां कहीं प्रत्यय था। ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। और क्विन प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है, ये आप समझते ही होंगे। क्विन पूरा का पूरा ही चला जाता है, नकार चला जाता है, हलंत्यम से ककार, लसकव तदि से इकार, उच्चारणार्थ है, वकार, वीर, प्रत्यक्ष से, ये सब चला जाता है। क्विन में कुछ नहीं बचा। तो अब देखो दो शब्द बनने जा रहे हैं इस तरह से, ये क्योंकि दो प्रत्यय अलग अलग है। तो एक शब्द तो क्या बन गया? तद दृश और अकार पर में है, तद दृश और अकार पर में है, एक तो ऐसा शब्द है। और एक शब्द है तद दृश और अकार पर में नहीं है, अर्थात एक शब्द में अकार पर में रह गया कहीं का, तो उस अकार को शकार में मिला देंगे, वर्ण सम्मेलन हो जाएगा। अजीनम व्यंजनम परेण संयोजनम, जो अचहीन व्यंजन होता है उसको जोड़ दिया जाता है पर के साथ में, तो शकार जो है वो अकार के साथ जुड़ जाएगा, तो ये तो हलंत से पूरा हो जाएगा, तो ये तो तदृश हो जाएगा। लेकिन दूसरे में क्विन था तो वो पूरा स्वाहा हो गया, सर्वापहार लोप हो गया, इसमें आकार नहीं है। तो ऐसी सी स्थिति अभी दोनों की है। ये दो शब्द बनने जा रहे हैं, ये हमने इन पर लिख भी दिया है। ऐसी स्थिति में फिर अग्रिम सूत्र आ रहा है। अभी स्थिति ऐसी है, आ सर्वनामनः, आ सर्वनामनः, आ सर्वनामनः, आ सर्वनामनः 6391 पे बैठा हुआ है। पहले हम सूत्रच्छेद कर लेंगे। सर्वनामनः एक पद है षष्ठी का, आ एक पद है प्रथमा का, विभक्ति लुक हुआ है इसमें, सुपाम सुप सुलुक, ये आगे आप पढ़ोगे। आ प्रथमा का पद है और सर्वनाम ने षष्ठी का है। अब ऐसी स्थिति में आ सर्वनामनः सूत्र आ गया है। इसमें अनुवृत्ति देख लेते हैं हम लोग। सूत्रच्छेद तो हो गया हमारा, अब इसकी अनुवृत्ति देख लेते हैं। अनुवृत्ति किसकी चल रही है इसमें? अनुवृत्ति है इसमें दृग दृग दृश वतुषु, सूत्र है
दृग दृश वतुषु से। क्या आ रहा है? पद सप्तमी का एक पद आ रहा है, दृग दृश वतुषु, इसकी अनुवृत्ति है इसमें। ठीक है, अब वृत्ति बन गई। क्या कहते हैं वृत्तिकार? सर्वनामनो अकारो अंतादेशः स्यात्। सर्वनामनः अकारो अंत्यादेशः स्यात्। सर्वनाम तो है ही, त्यद की सर्वनाम संज्ञा भी तो है, त्यदादि की। सर्व विश्व उभय त्यद त्यद ये दे 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 पवतों की में से पढ़ा गया था ना सर्वनाम सर्वादीनी सर्वनामानी में। तो त्यद की तद की इनकी सबकी जो त्यदादि हैं ये सर्वादि के अंदर भी आते ही हैं, यानी इनकी सर्वादीनी सर्वनामानी में पाठ आया है, वहां इनकी सर्वनाम संज्ञा भी हुई है ना, याद पकड़ में आ रहा है ना। तो वहां पर इनकी सर्वनाम संज्ञा भी हुई है, इसीलिए बोले क्या? सर्वनामन आकारो अंतादेशः स्याद्। कहाँ कैसे? बोले दृग दृश वतुषु। दृग दृश वतुषु क्या कहना चाह रहे हैं? बोले दृश्य और दृश्य, दृश्य एक तो दृश्य और एक दृश्य, जिसमें शकार में आकार हो, दृश्य और दृश्य ऐसे। या वतु परे हो, वतु प्रत्यय होता है ना, वतु प्रत्यय का वतु, वतु परे हो, या तो दृश्य धातु हो या दृश्य आकार मिल जाएगा तो दृश्य बन जाएगा। पर में हो, किससे पर में हो? सर्वनाम से। तो तद सर्वनाम से परे मिल रही है, दृश्य धातु भी मिल रही है। ये दृश्य धातु है शकार हलंत वाली, और ये नहीं, दृश्य धातु है शकार हलंत वाली है ये, और ये जो ऊपर एक नंबर पर लिखी हुई है इसमें दृश्य में आकार मिल जाएगा तो ये पूरी हो जाएगी, अर्थात इसका हलंत चला जाएगा, ये शकार आकार मिल जाएगा। तो एक हमारे पास दृश्य है तद से पर में, और एक तद से पर में हमारे दृश्य है, तो दोनों स्थिति हमारे पास हैं। तो ऐसा यदि हो तो वो जो सर्वनाम हो उस सर्वनाम को आकार अंत्यादेश हो जाए, सर्वनाम को आकार अंत्यादेश हो जाए, अर्थात ये क्या करवाएंगे? अभी दकार को, दकार पे अंत में किसको बैठा देंगे? आकार को। तो दकार के अंत में आकार अंत्यादेश करा देंगे तो बैठा देंगे आकार को। तो आकार जब इसमें बैठ जाएगा, जब इसमें आकार बैठ जाएगा तो इसका दकार जो हलंत है वो हलंत दकार तो चला ही जाएगा। हलंत, हाँ हलंत दकार नहीं, ये पूरे दकार के स्थान पर बैठेगा ना, दकार के बाद में नहीं। आकार अंत्यादेश का मतलब है दकार के स्थान पर बैठ जाएगा। तो दकार के स्थान पर आकार बैठा दीजिए, किसी से? इसी सूत्र से, वर्तमान सूत्र से, आ सर्वनामना से। दकार के स्थान पर आकार अंत्यादेश हुआ है तो ये दकार के स्थान पर आकार बैठा दिया, ये आकार बैठाया है नया। अब ये आकार बैठाएंगे तो क्या हो गया? धातु क्या बन गई? एक तो बन गई ता दृश्य, दृश्य नहीं ता दृश्य, हलंत वो नहीं है, विसर्ग नहीं है, ता दृश्य। और दूसरी क्या बन गई? तादृश। एक बन गई तादृश और दूसरी बन गई तादृश। इस प्रकार जो है ये दो शब्द हमारे पास, दो प्रातिपदिक बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे तैयार हो गए हैं। एक तादृश, एक तादृश, दो तैयार हो गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा? दो सूत्रों के द्वारा, आ सर्वनामनः और त्यदादिशी दृशानालोचने के द्वारा। ठीक है, दो हो गए तैयार। अच्छा, एक यहां पर विचार करने की बात यह है, इन्होंने दकार के स्थान पर आकार अंतादेश कराया, आ सर्वनामनः सूत्र बनाया और इन्होंने ऐसा कराया। इसके पहले हमने एक और सूत्र पढ़ा था ना, जो आकार अंतादेश इत्यादि करता था, आकार करता था जी, त्यदादि नाम। अच्छा, त्यदादि नाम से भी तो कुछ बात बन सकती थी। बोलो, याद हो तो? ये त्यदादि नाम, हाँ त्यदादि नाम की वृत्ति कुछ याद है? त्यदादि नामों की वृत्ति याद है? लेकिन वो आत्म ही करता था। नहीं, लेकिन कंडीशन फिर उससे क्यों नहीं करवाया? भाई काम तो कर रहा है ना वो भी, तो उससे करवाने की बजाय जो है इन्होंने क्या करवाया? आ सर्वनामना पाणिनि जी ने एक सूत्र अलग लिख दिया। और ऐसा तो कभी वैयाकरण लोग करते ही नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवेना और पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरण।
वो तो आदि मात्रा यदि लांग जाए तो जैसे पुत्रोत्सव होता है वैसा उत्सव मनाते हैं। फिर ये जो त्यदादि नामः जो था, त्यदादि नामः भी तो कुछ आकार की बात कर ही रहा था। उससे क्यों नहीं करा लिया इन्होंने, यहाँ ये नया सूत्र क्यों घड़ दिया उन्होंने? तो कोई अंतर होगा। तो उसकी वृत्ति पर जब आप ध्यान देंगे तो उसकी वृत्ति क्या कहती है कि एक तो वो आकार नहीं करता, दो बातें हैं, एक तो वो आकार नहीं करता, आकार करता है, ठीक है, याद आ गया। एक तो वो आकार नहीं करता, आकार करता है। दूसरी बात, उसकी शर्त ही पूरी अलग है। उसकी शर्त क्या है? पर में विभक्ति मांगता है, पर में विभक्ति मांगता है। तो वो लगता है इसके जैसा सा, लेकिन उसकी रूप सिद्धि बिल्कुल अलग सी है, वो रूप अलग ही प्रकार का सिद्ध करता है। तो हमने ऐसे ही प्रसंगवशात आपको वो याद आ जाए थोड़ा इसलिए बता दिया, क्योंकि वो तो आप देखेंगे, आपने त्यद का रूप बना के आए हैं ना, आप त्यद त्यद एतद इत्यादि ये सब रूप आपने बनाए हैं ना इसके पहले। तो वहाँ आप देखते थे वो तो त्यद में क्या करता था, दकार को अकार आदेश करता था, त्यदादि नामः। तो यहाँ क्या अभिष्ट है? आकार। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा, वो पर में विभक्ति मांगता था। और विभक्ति से संज्ञा किसकी हुई थी? सुबंत और तिंग, सुप और तिंग जो प्रत्यय होते हैं उनकी। तो यहाँ तो तद से सर्वनाम से पर में, तद से पर में, यहाँ पे तो क्या क्या बैठा है? यहाँ तो तद से पर में कुछ और ही बैठा है, दृश्य बैठा है ना, तो यहाँ तो नहीं हो सकता था, ठीक है। तो वो विभक्ति मांगता था, विभक्ति तो बैठी नहीं है ना कोई। तो इस प्रकार का ये एक विचार हो गया। अब ये रूप एक आप देखिए जिसमें शकार जो है वो शकारांत जो है वो एक बिल्कुल अदंत है। वो अदंत है, एक तादृश है ना। तो जो अदंत है तादृश जो है वो तो रामवत चला लेंगे, उसमें तो कोई प्रक्रिया में भेद नहीं, क्योंकि वो अदंत बन गया तो रामवत चलाएंगे। तादृशः तादृशौ तादृशाः, सारी प्रक्रिया वही, तादृशम तादृशौ तादृशान तादृशेन तादृशाभ्याम तादृशैः तादृशाय तादृशाभ्याम तादृशेभ्यः तादृशात् तादृशाभ्याम तादृशेभ्यः तादृशस्य तादृशयोः तादृशानां तादृशे तादृशयोः तादृशेषु हे तादृश हे तादृशौ हे तादृशाः। ये पूरा रामवत चल गया, क्योंकि इसमें ये बन ही ऐसा गया था। अच्छा, इसका तादृश या तादृश का अर्थ क्या होता है? उसके समान दिखाई देने वाला। कहते हैं ना कि ये वैसा ही है, ऐसा बोलते हैं ना, ये वैसा ही है, ये वैसा ही है। तो वैसा क्या होता है? कैसा होता है? किसी के जैसा होता है, तभी तो उसको वैसा बोलते हैं। स इव पश्यति इति, ऐसा होता है। स इव पश्यति इति। तादृश का क्या अर्थ होता है? वैसा। स इव पश्यति, अर्थात वैसा, मतलब किसी के जैसा, ऐसा हो, किसी के समान दिखाई देने वाला, उसके समान दिखाई देने वाला, ऐसा इसका अर्थ हो गया। तो एक तो रूप आप बना ही लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे रूप की तरफ चलते हैं। अब बोर्ड को हम साफ कर रहे हैं और केवल उसी रूप को रख रहे हैं। इसमें ये संबोधन भी होगा? किसमें? तादृश में हाँ, क्योंकि ये हो सकता है ना कोई उसके जैसा, दो भी हो सकता है ना उसके जैसे। और उसी तरह ये किसी व्यक्ति के लिए बोला जाएगा, चेतन के लिए संबोधन हो सकता है ना, चेतन हो सकता है ना कोई, संबोधन हमेशा चेतन के लिए होता है। हाँ, तो चेतन तो होगा ही ना कोई किसी के लिए बोलेंगे ये उसके जैसा है, ये दोनों उसके जैसे हैं, ऐसे चल जाएगा। हे तादृशो हे तादृशाऊ हे तादृश, पूरा रामवत, कोई भेद नहीं, ठीक है। अब ये शब्द हमारा दूसरा रह गया तादृश। तादृशा तो बना दिया, तादृश रह गया, हलंत वाला, शकार जिसमें हलंत है। अच्छा, क्विन पक्ष है ये, क्योंकि ये क्विन वाला है, वो कहीं वाला बन गया है, तो उसको क्विन पक्ष भी कह सकते हैं कि क्विन पक्ष का रूप है। सुप्रत्यय आएगा उसी तरह से, और सुप्रत्यय का लोप करने के लिए आप जानते ही हैं, हलगाभ्यो दीर्घास्तुति सुप्रक्तम, हल से सुप्रत्यय आया और सु का लोप भी हो गया, किससे? हलगाभ्यो दीर्घास्तुति प्रक्तम हल से।
अब यहां पर दो सूत्र प्राप्त हैं। चूंकि शब्द जो है एक क्विन प्रत्यांत है, तो एक तो क्विन प्रत्यय कुहू प्राप्त है यहां पर, और दूसरा यहां पर आपने एक सूत्र कुछ समय पहले पढ़ा था, आप लोगों को विशेष धातुओं की सिद्धि के समय पर वो सूत्र पढ़ाया गया था, वृश्च भ्रश्च पढ़ा था ऐसा कोई सूत्र, वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज शाम शह, ऐसा सूत्र था। वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। ये सूत्र जो है क्या करता था, ये सूत्र कहता था कि या तो ये जो धातुएं हैं ये हों, वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज ये सब हो, या कोई शकारांत शब्द हो, शकारांत, या कोई छकारांत शब्द हो। ऐसा शब्द या तो पर में उन शब्दों के झल हो, झल प्रत्याहार का कोई वर्ण झल हो, झल का कोई वर्ण हो, या तो फिर झल ना हो तो वो पदांत हो, वो जो शब्द हो वो शकारांत या छकारांत, क्योंकि ये वृश्च भ्रश्च सृज मृज इनमें से तो तादृश है नहीं, तो शकारांत तो है, और शकारांत है और पदांत भी है, पद संज्ञा हो गई, क्योंकि सु गया और सु आया और सु चला गया, तो पद संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई इसकी, तो इसमें कंडीशन मिल गई वृश्च भ्रश्च की। तो क्या करता है वो सूत्र, ऐसी स्थिति में शकार को मूर्धन्य शकार आदेश कर देता है, याद आ गया, मूर्धन्य शकार आदेश कर देता है। तो शकारांत शब्द को करवा रहा है हमारा यहाँ पे किसके द्वारा, यही सूत्र जो है वृश्च भ्रश्च। ठीक है, अब हमारा जो है ये तादृश मूर्धन्य सकार हो गया, तादृश वाला मूर्धन्य सकार हो गया। अब यहां पर आप देखिए इसकी पद संज्ञा तो हो ही गई है, तो पद संज्ञा होते ही अगर झल मिल जाता है तो झलाम जसवंते आकर भी खड़ा हो जाता है। झलाम जसवंते क्या कर देगा, इसको मूर्धन्य सकार को डकार आदेश कर दीजिए। अब क्या लग गया, झलाम जसवंते, वो क्या कर देगा, डकार आदेश। प्रक्रिया देखते जाना। क्विन प्रत्यय को बाद हो गया, क्विन प्रत्यय को बेचारा आ नहीं पाया था, असिद्ध हो गया था। क्यों, क्योंकि क्विन प्रत्यय को जो था वो वृश्च भ्रश्च से पहले बैठा था, वो बैठा था 8-2 किस कहां बैठा था क्विन प्रत्यय को, 8-2 62 पर, 8-2 पर, और जो वृश्च भ्रश्च जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 8-2 36 पर। तो पूर्वत्र असिद्धम सूत्र आपने पढ़ा था, वो कहता था कि ये जो त्रिपादी बचती है 8-1 के बाद वाली, इस त्रिपादी में भी पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। पूर्व शास्त्र मतलब पूर्व सूत्रों के प्रति पर सूत्र असिद्ध होते हैं। तो पूर्व सूत्र क्या है 8-2 36, पर सूत्र क्या है 8-2 62। तो 8-2 36 जो वृश्च भ्रश्च है उसकी नजर में वो है भी नहीं, तो पहले इसलिए वृश्च भ्रश्च लग गया हमारा, और उसने शकारांत को हमारे आदेश क्या करा दिया था, मूर्धन्य शकार। और उसके बाद हमने मूर्धन्य शकार को जलाम जसवंते से क्या बना दिया, डकार। अब यहाँ पर जब बेचारे को उस समय टाइम नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था, लेकिन बाद में यदि मौका मिल जाता है तो आ सकता है सूत्र, जो सूत्र पहले असिद्ध हुआ वो बाद में आ सकता है, जब उसको बाद में अवकाश मिल जाता है तो आ सकता है। पहले सिद्ध सूत्र लगा देते, फिर असिद्ध भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्विन प्रत्यय कुहू ये फिर से आ गया। तो क्विन प्रत्यय कुहू ने क्या कर दिया, डकार को गकार आदेश कर दिया, कवर्ग करता है ना वो, तो डकार को क्या कर दिया उसने, डकार को गकार आदेश कर दिया। तो क्या बन गया ये, तादृग। पहले क्या था, तादृश, फिर क्या बना, तादृश मूर्धन्य सकार, तादृश जलाम जसवंते से क्या बना, तादृड, फिर तादृड से क्विन प्रत्यय कुहू ने क्या बनाया, इसको तादृग। अब यहां पर इसकी अवसान संज्ञा भी कर सकते हैं हम, किससे, विरामो अवसानम से। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो गई इसकी, और विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होने के बाद में वावसाने आगे खड़ा हो गया। वावसाने क्या कर देगा, चरत्व। चरत्व करने से क्या बन जाएगा, इसका वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाता है, तो एक रूप बन गया तादृग ककार, एक रूप बन गया तादृग। उसका अर्थ वही है जो आपको बताया था, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, जो तादृश का अर्थ था वही अर्थ है इसका, वैसा ही अर्थ है इसका, सैव पश्यति, ऐसा ही अर्थ है इसका। तो एक बन गया तादृग, एक बन गया तादृग। बाकी तो कोई विशेष कार्य है नहीं। तादृश जब औ आएगा तो वहां पर तो कुछ ऐसा कार्य है नहीं औ के आने में, तो कि शकार को आप शकार को बनाइए मूर्धन्य शकार, क्योंकि वहां पद संज्ञा ही नहीं है। जब पद संज्ञा नहीं है तो फिर वहां मूर्धन्य शकार नहीं बनेगा।
और भी वहां कोई कार्य होगा नहीं, तो सीधे मिला देना पड़ेगा। तादृशौ, तादृशः, तादृशम, तादृशौ, तादृशः, तादृशा, तादृग्भ्याम। तादृग्भ्याम क्यों? क्योंकि पहले वही प्रक्रिया करेंगे, तादृश्य, तादृ मूर्धन्य वाला, फिर शकार से डकार, जलाम जसवंते से फिर डकार से किन प्रत्यय से गकार, तादृग बन गया गकार। अब यहाँ वावसाने लग नहीं सकता भ्याम पर में रहते हुए, क्योंकि उसकी विराम अवसानम से अवसान संज्ञा नहीं, तो तादृग भ्याम केवल जलाम जसवंते तक खींच के ले आएंगे, क्योंकि पद संज्ञा मिल जाती है ना। यहाँ पर पद संज्ञा दूसरे प्रकार से हो जाती है, लेकिन मिल जाती है पद संज्ञा। तो क्या हो गया यहाँ पर? तादृग भ्याम, तादृग बिहि, तादृशे, तादृग भ्याम, तादृग ब्यह, तादृशः, तादृग भ्याम, तादृग ब्यह, तादृशः, तादृशो, तादृशाम, तादृशी, तादृशो हो, तादृशी क्षु। ये बन गया हे त्रादृग, हे त्रादिग, हे त्रादृशौ, हे त्रादृशः। इस प्रकार आप रूप बना लेंगे। इसमें कोई विशेष कार्य और कुछ होना नहीं था, जो पहले कार्य हुए थे वही। ऐसा ही जो रूप चलता है, ऐसा ही रूप चलता है किसका? यादृश। यादृश भी जैसा के लिए ही होता है। एतादृश ऐसा के लिए होता है। त्वादृश तुझ जैसा, मादृश मुझ जैसा, अस्मादृश हम जैसा, युष्मादृश तुम सब जैसा, भवादृश आप जैसा, कीदृश कैसा, ईदृश ऐसा। बहुत से लोग ये जो बोलते रहते हैं इसको, तादृश, एतादृश, ये सब। इसलिए अब इनको ध्यान में रखो। यादृश का मतलब जैसा, एतादृश का मतलब ऐसा, तो इसी प्रकार उनका रूप भी चल जाएगा। अच्छा, एक शब्द होता है आपका विष प्रवेशने धातु है। विष प्रवेशने धातु, विश्व शब्द भी बनता है उसी से। विष प्रवेशने धातु है। धातु है आपकी, विष धातु है, प्रवेशने। ये विष प्रवेशने धातु जो है, इसमें क्विक प्रत्यय से ये विष धातु बनती है। ठीक है, प्रातिपदिक जो इसका बनता है वो विष धातु में क्विक प्रत्यय करके बनता है। तो ये विष प्रातिपदिक आ गया, इसमें सुप्रत्यय आ गया। अब सकारांत है, ये भी सकारांत होने से जो शकारांत को जो मूर्धन्य शकार आदेश करता है, वृश्च वृश्च जो भी बनाया था उससे कर दीजिए वही सकारांत को। फिर उसके बाद जो है आप जसत्व कर दीजिए डकार आदेश। फिर डकार से आप उसी तरह जो है वावसाने से उसको फिर डकार में आप चेंज कर दीजिए। तो इसी तरह इसका जो रूप जो है पूर्व की तरह ही बन जाएगा, कुछ और परिवर्तन इसमें खास होगा नहीं। तो उसी तरह आप इसमें बनाते चले जाएंगे। थोड़ा इसमें बस इतना होगा कि ये इसमें पहले इसमें प्रक्रिया एक सूत्र की प्रक्रिया थोड़ी कम रहेगी। कैसे कम रहेगी कि वृश्च वृश्च से शकार को मूर्धन्य शकार बना लेंगे। मूर्धन्य शकार को झलाम जसवंते से, जो कि पद संज्ञा हो गई सुप्तिगंतम पदम से, तो डकार बना लेंगे। फिर वो जो डकार है उस डकार में क्विन प्रत्यय कुहू नहीं लगेगा। वो जो हमने एक सूत्र पूर्व के रूप सिद्धि में लगाया वो यहाँ नहीं लगेगा। ये क्विन प्रत्यांत नहीं है, ये क्विक प्रत्यांत है। तो वो ना लगने के कारण डकार को डायरेक्ट जो है आप विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करके वावसाने से इसमें जो है आप चरत्व कर लेंगे, तो टकार बना लेंगे, तो विट हो जाएगा और विड हो जाएगा। तो विट विड, विषौ विषः, विषम विषौ विषः, विषा विषा विडभ्याम विडभिः, विषे विडभ्याम विडभ्यः, विषः विडभ्याम विडभ्यः, विषः विषोः विषाम, विषि विषो विट। अच्छा, इसमें दो रूप बन जाएंगे सप्तमी के बहुवचन में। कैसे? क्योंकि इसमें आप जो है इसमें शकारांत है ये, तो सत्व कर लेंगे। उसमें धुट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नहीं डै से धुट से क्यों होगा? धुट जरूर होगा, लेकिन ये आप खोजना कि डै से धुट से क्यों नहीं हुआ। या उसी से होगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सही कह रहे हो, हो जाएगा, क्योंकि डकार बन जाएगा ना, वो डकार बन जाएगा ना जिस पक्ष, क्योंकि एक पक्ष में क्या बना वो विडसु और एक पक्ष में क्या बना वो विडसु। तो वहां जहां विड विड के पर में सुप है, क्योंकि विट विड दो रूप बनेंगे ना, तो विड वहां विड नहीं, विट विड दो रूप बनाने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया कुछ इस प्रकार ले लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूर्धन्य शकार कर दीजिए। मूर्धन्य शकार होने के बाद में उसके बाद आप डकार कर दीजिए। किससे? डकार झलाम जसवंते से कर दीजिए, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो जाएगी। तो डकार हो गया।
डकार होते ही पर में सु केवल विड की स्थिति में ही, केवल विड धन सु की स्थिति में डासी दुट लगा देना। केवल विड धन सु की स्थिति में डासी दुट लगाने से डकार को चरत्व करके वो टकार बना देगा, है कि नहीं। और धकार है फिर दासी दुट में क्या कर देगा, वो दुट पर में है, धकार है ना, धकार, धकार और सकार, वो प्रक्रिया पुरानी ही है। धकार और सकार हो गया, डासी दुट का केवल धकार मात्र शेष रह गया, और पर में सकार है, तो सकार और इधर तवर्ग का ये धकार है और इधर सकार है, तो उसमें फिर आप प्रक्रिया पूरी की पूरी जो पूर्व में आपको सारी बताई हुई है वही आप करते चले जाएंगे, तो दो रूप बन जाएंगे। तो इसका आप ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, ये रूप सिद्ध यहाँ से हो गया। तो दो रूप बनेंगे सप्तमी बहुवचन में, आपको ये प्रक्रिया समझाई हुई है, विट्सु और विट्सु, और हे विट, हे विड, हे विषौ, हे विषा। कोई फिर भी कोई अगर कठिनाई आएगी तो आप पूछ लेना, हम बता भी देंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।